हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, है ना। और वही स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी है, अच्छे से ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है और इन्जॉय करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ भाई देखो, लाइफ में ना इंटरटेनमेंट बहुत होना चाहिए, बहुत ज़्यादा खुल के देना चाहिए। ज़िंदगी सबकी एक जैसी ही चलती है, सभी अपनी ज़िंदगी में परेशान ही रहते हैं और परेशान होके ही इस दुनिया से चले जाते हैं। खुशी को ना लाना पड़ता है, खुशी को ना कैच करना पड़ता है, खुशी को ना ज़बरदस्ती अपने साथ में बनाए रखना पड़ता है, तब खुशी रुक पाती है। तो कुल मिला के वो कहते हैं ना, नज़रें बदली तो नज़ारे बदल गए। तो खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है। हालात नहीं, हम लोग ऐसे कुछ हालात होते हैं जिसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और आजकल क्या है ना कि लोग टेंशन लेने लगते हैं, भाई ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ, ये नहीं समझ में आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा। भाई प्लीज़ इस एनर्जी से ना आप लोग वापस आने की कोशिश करिए। मैं भी इसी एनर्जी में रही हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए हम लोग वुमेन हैं, सबके साथ में ऐसी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो इन परेशानियों से लड़ गया और इन परेशानियों को जिसने अपनी खुशी में बदल लिया, वही सच्चा इंसान है और वही एक योद्धा है ना, ऐसे बोलते हैं। माय ब्यूटीफुल पीपल, बस मेरा आप लोगों से यही कहना है, खुश रहो, मस्त रहो और अपने आप को ही बदल लो, ठीक है। क्योंकि परिस्थितियाँ बदलना इतना आसान नहीं होता। अपने आप को सिलेंडर करना कहीं ज़्यादा आसान है, ये सच बात है। चीज़ों से परेशान होने से चीज़ें और बढ़ जाती हैं, ना कि सॉल्व होती हैं। इसलिए जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, आप चीज़ों को नहीं संभाल पा रहे हो, तो उसे एकदम भगवान के हाथों में छोड़ दो, यूनिवर्स को दे दो, वो संभालें, वो देखें, उनकी दुनिया, उनका संसार, उनके लोग, सब कुछ कण कण में बसने वाले हैं वो। तो माय ब्यूटीफुल पीपल, बस इसी एनर्जी के साथ में रहें और खुश रहें, मस्ती काटें। अच्छे से रहें। चलिए आज बहुत प्यारा टॉपिक, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, पता है क्यों। आज बारिश हो रही है यार, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब होता था कि क्या ही बताऊँ। भाई आज बारिश हो गई है, बारिश हो गई है, इतना ठंडा ठंडा मौसम लग रहा है, सुकून सा एकदम अच्छे से। देखो नेचर में कितना सुकून होता है ना, हम लोग ज़िंदगी में कुछ भी कर लें, कितना भी रुपए पैसा घर मकान सब कुछ बना लें, लेकिन जो सुकून हमें नेचर में मिलता है ना, वो सुकून सच में कहीं नहीं है। हम लोग घूमने जाएं, फिरने जाएं, ठीक है, मॉल में चले जाएं, कैफ़े में चले जाएं, लेकिन आप जब नेचर के पास में जाते हो, जो सुकून आपको वहाँ से मिलेगा वो सच में कहीं भी नहीं मिलता है। और फिर भी पता नहीं हम लोग क्यों इस नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि ज़िंदगी में सुकून नहीं रहा। भाई सुकून से तो हम लोग खुद ही दूर हट रहे हैं ना। खैर चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी प्यारी सी रीडिंग को। टाइटल से ही आप लोग जान गए होंगे कि आपकी जो भी रीडिंग है वो क्या है, कि आपकी जो भी विश है वो कंप्लीट होंगी या नहीं होंगी। देखिए जीवन ना सच में एक आशा के ही ऊपर चलता है और ये आशा ना हो तो ये जीवन ना चल पाए, ये बिल्कुल सही तगड़ा वाला सच है। चलिए देखते हैं आपकी जो भी विश है, आप प्लीज़ गॉड से प्रेयर करिएगा, पूछिएगा उनसे कि मैं सही पहल को चूज़ कर सकूं, इतनी मुझे एनर्जी देना, इतना मुझे गाइड करना, साथ में ही आप मुझे सही सही बताइएगा कि मेरी जो भी विश है वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। और पता है इस वाली रीडिंग में मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए निकालूंगी, आपकी विश कंप्लीट होगी या नहीं होगी ये निकालूंगी, ठीक है। आपकी विश में क्या ब्लॉकेज आ रहे हैं जिससे वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है वो निकालूंगी, साथ में क्या इफ़ेक्ट आपको देने चाहिए, क्या आपको एक्शन लेने चाहिए अपनी विश के लिए वो भी निकालूंगी, साथ में एंजल्स का गाइडेंस भी निकालूंगी, ठीक है, वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो ये बहुत ही प्यारी रीडिंग होने वाली है। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयार होंगे इस प्यारी सी रीडिंग के लिए। मैं आप लोगों के लिए पहले 3 कार्ड्स निकालूंगी, उन कार्ड्स में से आप लोगों को पिक कर लेना होगा, ठीक है। आपके लिए 3 पाइल निकलेंगे, उन पाइल में से कोई भी एक पाइल को आपको पिक कर लेना होगा। आप एंजल से भी प्रेयर कर सकते हैं, गॉड से भी प्रेयर कर सकते हैं कि वो आपकी हेल्प करें सही पाइल पिक करने में।
क्योंकि देखिए कार्ड्स कभी भी झूठ नहीं बोलते, कभी आपकी रीडिंग में जो भी आता है वो 100% ही सही होता है, बिल्कुल सही रीडिंग देते हैं कार्ड्स। डिपेंड करता है कि वो हमने पाइल सही पिक किया है या नहीं किया है, और आपकी एनर्जी यहाँ तक कनेक्ट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, और एक जनरल रीडिंग है ये, तो इसमें थोड़ा सा और भी ज़्यादा आप लोगों को अपनी इंट्यूशन को हाई रखना चाहिए। आज पता अच्छा लग रहा है, गाना गाने का मन हो रहा है। आपकी रीडिंग करते फिर मैं ऊपर जाऊंगी, इस मौसम को ना महसूस करूंगी मैं। फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल एंड थर्ड पाइल। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, आप पहले ऐसे ही अपनी इंट्यूशन से पिक कर लेना है कोई भी एक पाइल। ये फर्स्ट पाइल है, ये सेकंड पाइल है, और ये थर्ड पाइल है। ठीक है, इनमें से कोई भी आप पिक कर लो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। इंट्यूशन से आपको जो भी कार्ड लग रहा है कि इसे मुझे चूज़ करना चाहिए, उसे आप पिक कर लो। ओके माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपना पाइल पिक किया होगा, बहुत अच्छी तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं पाइल देखूंगी। फर्स्ट पाइल में टेम्परेंस है, सेकंड पाइल में द हेरोफेंट है, एंड थर्ड पाइल में द हाई प्रिस्टेस है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए आप लोग। ये आप लोगों के आए हैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ओके, चलिए मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1 पीपल, आपके अंदर पता नहीं मुझे ऐसी एनर्जी आ रही कि बैलेंस की कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ें बहुत डिसबैलेंस्ड आ रही हैं आपकी। बैलेंस ब्लॉकेज मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। और आपके अंदर बहुत ज़्यादा होप है चीज़ों को लेकर, पावर भी खूब है, विजडम है, और इंट्यूशन, आपकी इंट्यूशन हाई होनी चाहिए। एनीवे स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले तो मैं यही देखूंगी कि आपकी जो भी विश है वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैं सबसे पहले यही निकालना चाहूँगी कि आपका जो भी क्वेश्चन है, जहाँ भी आपकी विश है वो यस में आती है या नो में आती है। आप प्लीज़ प्रेयर भी कर लीजिएगा गॉड से, वो आपको सही एनर्जी से कनेक्ट करें, साथ में आपको सही चीज़ों से कनेक्ट करें। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, उनकी विश कंप्लीट होगी या नहीं होगी, प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों की विश कंप्लीट होगी, स्ट्रांगली आप लोगों की विश कंप्लीट होगी। बहुत प्यारा सा कार्ड आया है आपकी विश के लिए। फुलफिल करोगे अपनी विश को, ज़रूर आप अपनी विश को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन जो भी हमारी लाइफ के गोल होते हैं ना, जो भी टारगेट है, जो भी आपका एम है, उस पर अच्छा खासा फोकस होना चाहिए। बीच में चाहे कितनी भी परेशानियां हो रही हों, कितनी भी दिक्कतें आ रही हों, कितने भी अवरोध हों आपकी लाइफ में, अगर आप ना अपने एम पर, अपने गोल पर और अपने जो भी आपकी विश है उस पर स्ट्रांगली वर्क करते हैं, तो आपकी विश 100% कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ पर आंसर आपका यस में ही आया है। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, अब मैं आप लोगों के आगे के कार्ड्स निकाल रही हूँ कि आपकी विश कंप्लीट होने की क्या, ना होने की क्या वजह है, क्या ब्लॉकेज हैं आपकी विश में। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपकी ब्लॉकेज और निकालते हैं। कैसी क्या चीज़ है कि आपकी विश डिले हो रही है और वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, पाइल नंबर 1 के क्या ब्लॉकेज हैं, उनकी विश क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा है, पा रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें।
टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands एंड द हर्मिट। ओह, इतनी मुझे उम्मीद भी नहीं थी आप लोगों के लिए। हाँ, किस एनर्जी में आप लोग रह रहे हो भाई, क्या बात है। एनर्जी देख रहे हैं आप, ब्लॉकेज देख रहे हो अपनी, क्या ब्लॉकेज है, इतने सारे ब्लॉकेज, ऊपर से इतने भयंकर वाले। भाई क्या बात है भाई, सोचिए विचारिए, हाँ क्या चीज़ आपने कर रखी है अपनी लाइफ में। एक तो इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है आपको चीज़ों को लेकर, इतना ज़्यादा आप कन्फ्यूज़ रहते हो अपनी चीज़ों को ऊपर कि आपको खुद नहीं पता है कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, किस ट्रैक पे है, आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। कोई बैलेंस नहीं है आपकी ज़िंदगी में भाई। आप लोगों के ना ब्लॉकेज यही है कि सबसे पहले चीज़ों को बैलेंस मोड में लाइए। दूसरा ये है, जो भी आपकी कन्फ्यूज़न है ना, उससे प्लीज़ अपने आप को एकदम चीज़ों को ना एकदम सही, अपने मन को, अपने दिमाग को, अपने दिल को सही इंट्यूशन दीजिए ना। आपको खुद नहीं पता है चीज़ें कहाँ जा रही हैं, क्या हो रहा है, बिखरी पड़ी हैं चीज़ें आपकी इस चीज़ को। दूसरी चीज़ ये है, आपकी जो भी विश है ना, आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप ना फ़ायदे भी उसके बारे में सोच रहे हो, नुकसान भी सोच रहे हो भाई। विश मतलब क्या, आप चाहते हो जो चाहिए है मुझे, फिर उसमें नुकसान क्या और फ़ायदा क्या है ना, फिर वो विश ही कैसी। ऐसा लगता है जैसे कि आप सोचते हैं विश के बारे में, क्या नुकसान है इससे, क्या फ़ायदा है। हाँ, ऊपर से वर्डन बहुत ज़्यादा लेते हो। देखिए, एक हमेशा रूल आप हमेशा मान चलिए, यूनिवर्स का ये एक रूल है कि आप जब बहुत ज़्यादा चिंता करेंगे किसी चीज़ की, वो आपको कुछ भी नहीं देगा। चाहे आप कितनी भी मिन्नतें कर रहे हो, चाहे आप कितने भी मेहनत कर रहे हो, चाहे आप उसके लिए कितने भी इफेक्ट डाल रहे हो, यूनिवर्स कुछ भी नहीं करेगा, गॉड कुछ भी नहीं करेंगे। ये बात बहुत सही है, बहुत तगड़ी वाली सच्ची बात है ये। चिंता चीज़ों को और बिगाड़ देती है, वर्डन चीज़ों को और बिगाड़ देता है। प्लीज़ इस बात को आप गांठ बांध लीजिए। जब तक आप चीज़ों को सिलेंडर नहीं करेंगे भाई, आप सैड, बहुत सैड की एनर्जी में हैं। आप लोगों से मिलते जुलते भी नहीं हैं, आप चीज़ें शेयर भी नहीं कर पाते हैं। हाँ, आजकल का वो ज़माना नहीं है कि आप अपनी चीज़ें दूसरों से शेयर करें, लेकिन 1-2% तो ऐसे आप लाइफ, हर किसी की लाइफ में होते हैं। माँ पापा, कम से कम ये रिश्ते तो ऐसे हैं जिनसे आप अपनी दिल की बात, चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। आप मन ही मन में चीज़ों को लिए बैठे हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ज़िंदगी एकदम बिखरी पड़ी हुई है, कोई भी बैलेंस नहीं है आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा वर्णन है चीज़ों का। भाई कैसे काम चलेगा। प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को हील करें। बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज आ रहे हैं आपके, आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, सेकंडों में कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जो भी आपके ब्लॉकेज हैं उनको प्लीज़ दूर करें आप। माय ब्यूटीफुल पीपल, देखिए टैरो कार्ड्स ना बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत। और इनको आप देख रहे हैं ना, तो आप ये हल्के में ना लिया करें। ये बहुत प्यारी एनर्जी होती है, जो अगर आप इसके हिसाब से चलने लगे ना, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आपको दुखी कर सके। चलिए खैर, आगे निकालते हैं। प्लीज़ आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे क्या ब्लॉकेज हैं। ब्लॉकेज तो बहुत तगड़े वाले आपके आए हैं, बहुत ज़्यादा तगड़े ब्लॉकेज हैं आप लोगों के। अब मैं ये देखती हूँ कि क्या आप लोगों को इफ़ेक्ट डालना चाहिए, जिससे कि आपके जो भी विश है वो कंप्लीट जल्द से जल्द हो जाए। क्या आप लोगों को करना चाहिए, ठीक है, क्या एक्शन आप लोगों को अपनी विश के लिए लेने चाहिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें पाइल नंबर 1 के लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। बड़े तूफानी हैं आप लोग लगता। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स। किंग ऑफ सॉर्ड्स,
9 ऑफ सॉर्ड्स, ओहो भाई आपको एक्शन लेने की क्या ज़रूरत है, पता है आपकी यहाँ पे सेम ही एनर्जी आ रही है, सेम ही चल रहा है। क्यों इतना दुखी रह रहे हो भाई? सबसे पहले तो आपको इफ़ेक्ट यही डालना है, आप जो भी निगेटिव एनर्जी में जा रहे हो ना, जो भी निगेटिव चीज़ें आप सोच रहे हो, प्लीज़ उससे वापस आ जाइए। आपको बस इतना ही एक्शन लेने की ज़रूरत है। सब कुछ आपका अच्छा है, बढ़िया है, सारी विश कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन फिर भी आप जो भी विश के लिए निगेटिव सोचते हैं या डिसपॉइंटेड चल रहे हैं, जो भी आप डिसपॉइंटेड हैं चीज़ों से, उसको ठीक कीजिए। बर्डन लेना बिल्कुल छोड़ दीजिए, चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए और सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें। मैं आप लोगों के लिए थोड़े से और कार्ड निकालती हूँ कि आप लोगों को और क्या एक्शन अच्छे से लेने चाहिए, क्योंकि ना यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉकेज आए हैं आप लोगों के, बहुत, इतने नहीं आने चाहिए थे। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। सॉरी, ट्रेन निकल रही है तो आप लोगों को आवाज़ उसकी सुनाई दे रही होगी, माफ़ करिएगा उसके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। The Fool and the High Priestess, ठीक है। ये थोड़े से और कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं कि आपकी जो भी विश है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको क्या एक्शन लेने चाहिए। देखो बहुत सीधा सा, बहुत तगड़ा मैसेज आपके लिए आ गया है। चीज़ों को प्लीज़ सरेंडर कर दीजिए, चीज़ों को अपने ऊपर जो भी आप इतना ज़्यादा बर्डन ले रहे हो, ठीक है, उसको पूरी तरीके से आप सरेंडर कर दीजिए। और साथ में ना सही सोच रखें, निगेटिविटी से अपना बाहर निकल आएँ, बर्डन पूरी तरीके से छोड़ दें और जो भी एकदम शांत हो जाएं चीज़ों को लेकर अपने आप को। जो भी आपके ना एकदम तूफान चलता रहता है ना दिमाग में, प्लीज़ उसको ना कम कीजिए और अपनी चीज़ों को शांत कीजिए। अपने दिमाग को, दिल को और सारी चीज़ों को एकदम साइलेंट मोड पे ले आइए। वाकई का सब कुछ बहुत बढ़िया है आपकी लाइफ में, सारी चीज़ें आपकी ही अकॉर्डिंग ही हैं, सारी चीज़ें। बस आपको ना थोड़ी सी खुद के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत है। जो भी ब्लॉकेज आए हैं आपको, बस उसको ही आपको ध्यान में रखना होगा। और प्लीज़ आप अगर रीडिंग देखते हैं ना, तो जो भी गाइडेंस आपके लिए आता है उसको प्लीज़ मान लिया करें। मैं एंजल्स की तरफ से भी एक गाइडेंस निकालना चाहूँगी आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें पाइल नंबर 1 को। आपकी तरफ से इनके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। पाइल नंबर 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हो, प्लीज़ गाइड करें। जजमेंट। देखिए मतलब बिल्कुल सेम से ही कार्ड निकलते हैं। मैं आपसे स्टार्टिंग से ही है, मैंने आपको जो चीज़ें बोली थी सेम वही चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। गाइडेंस में भी वही चीज़ आई है। जजमेंट। ऐसे नहीं, ये लोग हैं, इन्होंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया कि सब कुछ प्रेयर कर रहे हैं कि भगवान अब आप जानो, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे मुक्ति दे दो, बस बात ख़त्म। तो भाई आपके ऊपर भी यही है। देखिए आपके पास ना जो भी एंजल्स हैं वो खुद कह रहे हैं, ये विक्ट्री का भी कार्ड होता है, एक नए बदलाव का भी कार्ड होता है। और आप जो चाहते हो ना वो कंप्लीट होने का भी ये कार्ड है, सब कुछ है। बस आप चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से। लोगों से एडवाइस लेना स्टार्ट कर दीजिए जो आपके सुख चिंतक हों, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ में चीज़ों को सरेंडर करके, सारी चीज़ों को भगवान के पास में छोड़कर और फ्री हो जाइए। वाकई का देखने वाले, संभालने वाले यूनिवर्स हैं,
वो आपका सब कुछ संभाल ले जाएंगे। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपकी विश स्ट्रांगली हाँ में आई है। जो ब्लॉकेज थे, ठीक है, डिसपॉइंटेड हैं, कन्फ्यूज़न है आपके दिलो दिमाग में बहुत ज़्यादा, और चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा वर्णन लेते हैं, बहुत ज़्यादा निराशा की एनर्जी में आप चल रहे हो। और क्या आपको एक्शन लेने चाहिए, अपनी सोच को एकदम सही रखना चाहिए। आपका जो गोल है, जो भी आपकी विश है, उस पर टारगेट अच्छा फोकस रखना चाहिए। साथ में जो भी आपके साथ में निगेटिविटी चल रही है, इसको रिमूव करना चाहिए। सारी चीज़ों को सिलेंडर कर देना चाहिए। शांत मन करना चाहिए। और साथ में क्या है, सिलेंडर का ही है, बहुत सारी विक्ट्री आने वाली है आपकी लाइफ में। बहुत सारी बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स हैं, न्यू विक्ट्री हैं, और बहुत अच्छे अच्छे बदलाव हैं आपकी ज़िंदगी में। इसलिए माय ब्यूटीफुल पीपल, इस पे ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो भी गाइडेंस आई हैं, जो भी चीज़ें आप आई हैं, इस पे ज़रूर वर्क करिएगा और आपकी विश 100% कंप्लीट। आई होप माय ब्यूटीफुल पीपल आप लोग को प्यारी लगी होगी रीडिंग। आप लोग सारे गाइडेंस को ना 100% मानेंगे। प्लीज़ मानिएगा, मेरी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि आपकी विश कंप्लीट है लेकिन इतने सारे ब्लॉकेज आए हैं, ये थोड़ा सा मुझे नहीं ठीक लगा। प्लीज़ देखिए, नॉर्मल ही हम लोग को इन ब्लॉकेज में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारी लाइफ की बहुत सी चीज़ों को ख़राब कर देती हैं। हो या आपकी विश को ही नहीं ख़राब करेंगी, ऑल ओवर सब कुछ ख़राब कर देंगी अगर आप इस एनर्जी में रहते हो। इस चीज़ को आप मान लीजिएगा। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, मैं आप लोगों से अब विदा लेती हूँ। बहुत प्यारी रीडिंग थी, बस अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से रहिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर। पायल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का वेलकम है इस प्यारी सी रीडिंग में। पायल नंबर 2 पीपल, आज पता करेंगे आपकी जो विश है वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी, आपकी विश में क्या ब्लॉकेज हैं, आपको क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, और यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, बहुत प्यारी रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी माय ब्यूटीफुल पीपल कि आप ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं। बहुत ज़्यादा, एक लिमिट, मतलब चीज़ों, लोगों के दुख सुख का फ़र्क आपके ऊपर बहुत जल्दी पड़ता है। और आप ऐसे इंसान हो, जो आपके पास में आता है ना कोई दुखी इंसान, तो आप अच्छे से उसको सुनते हो, उसको समय देते हो, उसको वक्त देते हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है, आपके अंदर चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा निष्ठा है। आपका दिल जो है ना सच्चाई से और अच्छाई से भरा हुआ है। आप लोगों के बारे में ना अच्छा करना पसंद करते हो, अच्छी एडवाइस देते हो, लोगों की परेशानियों को भी सुनते हो और पूरी कोशिश करते हो कि जो भी लोगों की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चल रही हैं वो पूरी तरीके से दूर हो जाएं। और लोगों को आप माफ़ भी कर देते हो। अगर किसी इंसान ने कोई गलती भी की है और वो आपके पास आया है तो आप तुरंत उसको माफ़ भी कर देते हो। आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हीलर भी हो। आप लोगों को एडवाइस देते हो, लोग आपकी एडवाइस को मानते भी हैं और आप बहुत अच्छे से लोगों को हील भी कर देते हो। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, ये प्यारी सी रीडिंग मैं आपकी स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपकी जो भी विश है उसके लिए निकालूंगी कार्ड कि वो एस में है या नो में है। प्लीज़ एंजल्स प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 2 के लिए, उनकी विश कंप्लीट होगी या नहीं होगी, प्लीज़ गाइड करें। ओह, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड द सन। आपके विश, भाई आप नेगेटिव कार्ड के साथ में एक पॉजिटिव कार्ड आपके साथ में जुड़ा हुआ है। आपकी विश कंप्लीट होगी, लेकिन माय ब्यूटीफुल पीपल आपकी विश कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन जब वो कंप्लीट होगी ना तब कोई मूल्य नहीं रह जाएगा आपकी ज़िंदगी में उसका। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले दिखा रही है आपकी विश। एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है आपके में, लेकिन उसके साथ में एक नेगेटिव कार्ड भी आ गया। ये बहुत ज़्यादा डिले दिखा रहा है। यहाँ पे एक इंसान है बिल्कुल
निश्चेत पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। आपकी विश ना बहुत काफ़ी टाइम बाद कंप्लीट होती मुझे दिखाई पड़ रही है। साथ में जब वो कंप्लीट हो जाएगी आपकी विश, तो आपको कोई भी उसका मूल्य नहीं रह जाएगा। शायद आप भूल भी चुके हो कि हाँ ऐसी कोई मेरी विश रही थी। या फिर उससे कहीं ज़्यादा आप पा चुके होंगे, या समय के हिसाब से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये विश तो मेरे लिए बहुत छोटी थी और उससे कहीं ज़्यादा मैं पा चुका हूँ। ठीक है, यस नो के कार्ड आप लोगों के निकाल आए हैं। उसमें यस है लेकिन डिले दिखा रहा है बहुत ज़्यादा, और जिस दिन वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी विश, उसके बाद में उसका पूरे होने का ना होने का कोई फ़र्क आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। आई होप आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में। जैसे मैं अभी मुझे कुछ चाहिए है, ठीक है, मैं अभी बरसात हो रही है बाहर, तो मैं चाह रही हूँ कि अम्ब्रेला मुझे मिल जाए। अभी हाल फिलहाल मेरे पास में नहीं है, कल को मुझे वो मिल जाए। अभी मेरी विश है कि वो मुझे मिल जाए, अभी नहीं मुझे मिल रहा है, लेकिन हाँ कल मेरी वो विश कंप्लीट हो गई, मुझे वो अम्ब्रेला मिल गया, लेकिन तब क्या बरसात नहीं है, तो मेरे लिए तो वो बेकार ही हुआ है। तो ऐसा ही आपके साथ में होगा, हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये 70% यहाँ पे 40 से 70% ही नेट होती है रीडिंग, 100% भी हो जाती है। क्यों? अगर आपकी एनर्जी अच्छे से हमारे साथ में कनेक्ट होती है तो 100% भी रीडिंग जाती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जनरल रीडिंग है, तो इसमें 40 से 70% तक अगर आपसे रीजनरेट हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। ठीक, चलिए मैं आप लोगों के कार्ड्स आगे के निकालती हूँ कि क्या ब्लॉकेज है आपकी विश जो भी है उसमें, क्या ब्लॉकेज है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। आपकी बहुत डिले हो रही है, तो क्यों इतनी डिले हो रही है आपकी विश? अब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो अभी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है ना। चलिए मैं ब्लॉकेज निकालती हूँ आपके। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें फाइल नंबर 2 के लिए कि उनकी इस कंप्लीट होने में क्या ब्लॉकेज हैं, क्या ब्लॉक है, प्लीज़ बताइए कौन सी एनर्जी ब्लॉक है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल, ठीक है, अच्छे से दिखाई पड़ रहा है। हाँ, अब मैं कहना चाहूँगी सबसे पहले तो ब्लॉकेज आपके में पता है क्या है, कि आप सोचते बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपनी चीज़ों के लिए। ओवर थिंकिंग, सोचना होता है, नॉर्मली सोचना ज़रूरी है, सोचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, लेकिन हद से ज़्यादा सोच लेना ओवर थिंकिंग बन जाता है। ठीक है, आप चीज़ों को ना ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वह बहुत ज़्यादा सोचते हैं और हर वक्त सोचना चीज़ों को बहुत डिले कर रहे हैं। चीज़ें आपकी डिले में जा रही हैं, आप वेट कर रहे हो, वेटिंग की एनर्जी में हो बस, और चीज़ों को डिले कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप कर्मा, जिसे कर्मा कहते हैं ना, कर्मा का सिद्धांत ही हमेशा लागू किया गया है इस धरती पर। कर्मा से ही चीज़ें होती हैं और आप कर्मा से ज़्यादा फल की प्रतीक्षा में लगे हुए हैं। प्लीज़ इस एनर्जी से वापस आइए। ब्लॉकेज बहुत बड़ा है आपके में कि आप वेट कर रहे हैं, ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहती है, और साथ में ना इमोशनल बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो। इतना इमोशनल है, किसी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अंदर किसी चीज़ की अधिकता है या न्यूनता है तो वो आपके लिए ना घातक ही है। एक लिमिट बहुत ज़रूरी है लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा
ज़्यादा इमोशनल होना ना, जो ज़्यादा इमोशनल इंसान होता है वो ज़िंदगी भर दुखी ही उठाता है। इसलिए अपने आप को बैलेंस मोड में लाइए। अपनी फीलिंग्स को, अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सोचना बंद कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा निराशा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हों, पास्ट में भी आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की हो, लेकिन वैसे आपको ना रिज़ल्ट नहीं दिखाई पड़ते हैं। इस वजह से कहीं न कहीं आप डिसबैलेंस हो जाते हो, डिसपॉइंटेड हो जाते हो और आपको ये लगने लगता है कि कुछ नहीं है, बस चुपचाप बैठ जाओ। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं हमारी लाइफ में। एक होता है कर्मा, ठीक है? और एक होता है फल। हमारे हाथ में केवल कर्मा ही है, फल हमारे हाथ में नहीं है। तो जब फल हमारे हाथ में नहीं है तो उसको सरेंडर कर देना ही बेटर है। क्यों? जब हमें अपने कर्म का फल नहीं मिलता है और हम फल की कामना करते हैं, चाहत करते हैं, तो फिर क्या होता है? टेंशन, ओवरथिंकिंग होती है। ओवरथिंकिंग से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिस पर हमारा कोई भी जोर नहीं है, जिस पे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, तो उसको सरेंडर कर देना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसलिए चीज़ों को बेस्ट सरेंडर कर दीजिए। और आप चीज़ों की बस प्रेयर में लगे हुए हो, प्रेयर ही करते रहते हो। प्लीज़ ऐसा भी ना करें। अपने बारे में सोचें। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। अपने आप को प्यार दें, लोगों से बातचीत करें, ठीक है? और अपने आप को भी समझें। आप क्या चाहते हो, अच्छा, हम मुझे ये भी एक यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि ये जो विश है, हो सकता है ये एक्चुअल में आपकी विश हो ही ना। हाँ, ऐसा कभी-कभार हमारे लाइफ में होता है कि हम क्या विश हमारी होती है, लेकिन सच हमें लगता है ये विश हमारी ही है, लेकिन एक्चुअल में वो विश हमारी नहीं होती है। पता है कैसे? जैसे एक मैं एग्ज़ाम्पल आप लोगों को देना चाहूँगी कि मैं स्टडी ये करना चाहता हूँ, ठीक है? पता है क्यों? क्योंकि वो इंसान कर रहा है। मैं ये काम करना चाहता हूँ कि वो इंसान कर रहा है और वो उसमें सफल हो गया। इस तरह की एनर्जी भी रहती है। मतलब एक्चुअल में हम क्या चाहते हैं, हमारा दिल क्या चाहता है, हमारी सोल क्या चाहती है, इस पे हम लोग बिल्कुल भी नहीं ध्यान देते हैं। हम लोगों को देखते हैं, लोगों के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें करते हैं और वैसा ही बनना चाहते हैं। प्लीज़, कोई भी, हर इंसान यहाँ पे अलग-अलग है, सारे मनुष्य अलग-अलग हैं। किसी की भी फिंगरप्रिंट यहाँ पर कितने अरबों लोग रह रहे हैं और किसी की इंसान की फिंगरप्रिंट आपस में मैच नहीं करती। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ा ये तगड़ा मैसेज भगवान का रहता है कि हर इंसान में अपनी खूबियाँ होती हैं, अपनी क्वालिटी होती हैं। हर इंसान को अपने तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए। कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान की तरह नहीं होता, है ना? फिर क्यों ऐसा हम लोग करते हैं कि अपनी ज़िंदगी को दूसरे के हाथों में सौंप देते हैं, उसके हिसाब से सोचने लगते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही काम करने लगते हैं और हम लोग को पता भी नहीं चलता है कि हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, उसकी चीज़ों से प्रभावित होकर चीज़ें कर रहे हैं। पता, ऑलमोस्ट आजकल की लाइफ इसी उसमें चल रही है। हम लोग अधिकांश चीज़ें इसलिए कर रहे हैं सामने वाले, और हम लोग को ये पता ही नहीं होता है कि हम लोग उसकी लाइफ जी रहे हैं, और होता है एक्चुअल में यही होता है कि हम दूसरे सामने वाले की लाइफ को जी रहे होते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन बेस्ट ऑप्शन, अपने आप को पहचानना। अपने आप को पहचानना हो, अपने आपकी सोल क्या चाहती है, आप क्या करना चाहते हो, आपका क्या टारगेट है, आपका क्या एम है, आप इस ज़िंदगी में आए हो तो आप क्या उद्देश्य लेकर आए हो, उन सभी चीज़ों को जानने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है मेडिटेशन करना। स्टार्ट कर दीजिए। आपके सारी चीज़ों का, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा पूरी तरीके से। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया था, मैं ये आप लोगों से 100% कहना चाहती हूँ कि जो भी आपकी विश है उस पर ज़रूर आप लोग सोचिएगा, क्या वो सच में आपकी ही विश है कि आप दूसरे के लिए वो विश को कंप्लीट करना चाहते हो। जैसे कि हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मैं किसी रिलेशनशिप में हूँ और सामने वाली जो पार्टी है वो ये चाहती है कि मैं गवर्नमेंट में हूँ, जॉब में हूँ, लेकिन
मैं उसके लिए, अब ये विश तो मेरी हो गई ना कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूं उसके लिए, और आपकी एक्चुअल विश तो ज़रूरी नहीं ये हो सकता है आपको बिजनेस पसंद हो सकता है आपको जॉब पसंद हो, लेकिन आप सामने वाले के लिए कर रहे हो गवर्नमेंट, है ना। तो ऐसी विश कम, क्योंकि आपका मन, आपका दिल, आप दिमाग से तो उस वर्क को कर रहे हो, ज़बरदस्ती कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी वो कंप्लीट नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि आपका जो दिल है, जो आपका दिमाग है ना कहीं अलग अलग जा रहे हैं, अलग अलग ही जा रहे हैं। अलग अलग डायरेक्शन में आपके दिलो दिमाग जा रहे हैं। दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल और कुछ कर रहा है। दिल कह रहा है मैं ये करना चाहता हूँ, दिमाग कह रहा है कि नहीं उसके लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो प्लीज़ अपने पार्टनर, जो कुछ भी मम्मी पापा हों, उनको प्लीज़ समझाएं कि मैं, जो मेरा दिल करेगा ना, मैं उसमें ही बेटर कर सकता हूँ। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि आपका दिल क्या चाहता है। तो इस विश को आप प्लीज़ ज़रूर नोट आउट डाउन करिएगा कि ये विश सच में आपकी है या नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है ये विश आपकी हो, हाँ, आप अपने लिए ही कुछ करना चाहते हो, लेकिन इससे बड़ी कहीं ज़्यादा अच्छी विश आपका इंतज़ार कर रही हो। चलिए माय ब्यूटीफुल पीपल, इसके आगे मैं और भी आपके लिए थोड़े से कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि आपको और क्या एक्शन लेने चाहिए। ब्लॉकेज मैंने देख लिए, सारे ब्लॉकेज हैं आप लोगों के। उसके बाद में आप लोगों को क्या एक्शन लेने चाहिए, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। पाइल नंबर 2 के लिए प्लीज़ इनको क्या एक्शन लेने चाहिए, क्या इन लोगों को आगे करना चाहिए प्लीज़। एट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। माय ब्यूटीफुल पीपल, आप लोगों को ना एक्शन, जो आप एक वेटिंग में एनर्जी हो उससे वापस आ जाना चाहिए, और एक एक्शन जल्दी से कुछ ना कुछ मूवमेंट ज़रूर करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आपकी जो भी विश है उसको आप सबसे पहले तो ये आप देख लीजिएगा जो भी आपकी विश है वो प्रैक्टिकली है या नहीं है, वो आपके अंतरात्मा की विश है या नहीं है, ठीक है। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। दूसरी की वजह से तो आप ये चीज़ें नहीं कर रहे हो, बस इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे, फिर भी आपको लगता नहीं ये आपकी ही विश है, तो आप लोगों को अच्छे से उस विश पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पास्ट में एक्सपीरियंस बहुत बुरे रहे हों अपनी विश के लिए, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप उस पर एक्शन लीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए और तेज़ी से वर्क कीजिए, ठीक है। और लोगों से साझा करिए अपनी चीज़ों को, जो भी आपके पॉजिटिव लोग हों आपके आसपास के, उन्हें अपनी चीज़ों को शेयर करिए, उनके साथ में उठिए बैठिए, अपनी चीज़ों को बताएं, अच्छे से कर्मा करें, और बेटिंग की एनर्जी से वापस आएँ, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को क्या एक्शन लेने हैं। अब मैं आप लोगों के लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस निकालूंगी कि वो आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, ठीक है माय पीपल। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, प्लीज़ एंजल्स गाइड करें। डेथ, आप लोगों का गाइडेंस में डेथ आया है माई पाइल नंबर 2 पीपल। जो भी आप जिस भी निगेटिविटी में चल रहे हैं या फिर जो भी आप बर्डन उठा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उसको छोड़कर आगे बढ़ें, ठीक है। एक नई सोच, एक नई उमंग के साथ में आप लोगों को आगे बढ़ना है। डेथ का कार्ड है, ये नई चीज़ों को शो करता है, नई चीज़ें, नए बदलाव, है ना। तो आप अपनी चीज़ों को बदलें, जो भी आप लोगों के ब्लॉकेज आए हैं, जो भी आप लोगों को अपनी लाइफ में एक्शन लेने हैं उनके लिए आप एक्शन लीजिए। अपनी विश, जो भी आपकी विश है उसके लिए नए सिरे से सोचें, विचारें और आगे बढ़ें, ठीक है। चीज़ों को ना बहुत आपको नए तरीके से लेना होगा। आप जिसमी एनर्जी में अभी तक की चल रहे हैं उस एनर्जी से वापस आ जाना है, एक नई शुरुआत करनी है, एक नया शेड्यूल बनाना है और उस पॉजिटिव शेड्यूल पर आपको अच्छे से वर्क करना है।
सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आपको किस तरह से क्या करना है। माय ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को पिक किया है, हाँ, बहुत प्यारी रीडिंग थी आप लोगों की। बस अच्छे से अपना ख्याल रखें, बढ़िया से रहें, और जो भी एंजल्स का गाइडेंस था, जो भी आपके ब्लॉकेज थे, जो भी आपको एक्शन लेने हैं, उस पर प्लीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ज़रूर करिएगा भाई, ये गाइडेंस ना बहुत पक्के वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं फिर से यही बात कहना चाहूँगी, अगर आप इनके हिसाब से वर्क करने लगे और चीज़ों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने लगे तो लाइफ एकदम जिंगल आला है। ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया, हाँ, आज जानेंगे आपकी जो भी विश है वो आपकी कंप्लीट होगी या नहीं होगी, और विश आपकी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो उसमें कौन से ब्लॉकेज हैं, आप लोगों को क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है, और एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ठीक है। इस प्यारी सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं माय पीपल। यहाँ पर आपका ये प्यारा सा कार्ड रखा हुआ है, और मैं आप लोगों की सबसे पहले कुछ एनर्जी भी देखना चाहूँगी। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो आप लोग बहुत ज़्यादा शांत इंसान हो। एक इंसान होता है ना चंचल टाइप का, आप वैसे इंसान नहीं हो। आप बहुत शांत हो, और आप बहुत ज़्यादा शांत इंसान हैं, और आपको खुद में ही बिज़ी रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप खुद में ही बिज़ी रहना पसंद करते हो, आप एकदम शांत स्वभाव के हो, और आप चंचल बिल्कुल भी नहीं हो। आप अपने काम में लगे रहना ज़्यादा पसंद करते हो, चीज़ों को बताना, शेयर करना नहीं पसंद करते हो। आपके दिल में आपकी बातें, आपके दिल की बातें आप तक ही सीमित रहती हैं, ठीक है माय पीपल। चलिए इस प्यारी सी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के कार्ड्स निकालूंगी कि आपकी जो भी विश है वो कंप्लीट होगी या नहीं होगी, ठीक है। गाइड करें एंजल्स, जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 को पिक किया है, उनकी विश कंप्लीट होगी नहीं होगी, क्या होगा, प्लीज़। द चैरियट, द एम्परर। माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर 3, आपकी ना स्ट्रॉन्गली विश कंप्लीट होगी, ठीक है। आप लोगों को ना बहुत अच्छे से फोकस बनाए रखना है, आपके जो भी विश है अच्छे से आप लोगों को फोकस अपना बनाना है, ठीक है माय पीपल। दूसरा ये कहना चाहूँगी मैं कि एकदम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना है। आपकी जो भी विश है उसमें कोई भी परेशानी आ रही हो तो उसमें अपने आप को स्टेबल रखना होगा, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब आपकी अभी तक विश कंप्लीट नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, उसके मैं ब्लॉकेज भी निकालना चाहूँगी कि आपकी विश कंप्लीट ना हो पाने के रीज़न क्या हैं, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें पाइल नंबर 3 के लिए, जिन्होंने पाइल नंबर 3 को पिक किया है, उनकी विश कंप्लीट ना होने में क्या ब्लॉकेज हैं, प्लीज़ गाइड करें। गाइड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। नाइन ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंडमैन, द टॉवर एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। प्यारे से कार्ड आप लोग के आए हैं ब्लॉक के। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या ब्लॉक चल रहे हैं आपकी इस विश में। हाँ, माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले तो आपकी लाइफ में, आपके पास्ट लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई है जिससे अभी तक
आप उससे उभर नहीं आए हो। ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत तगड़ा वाला करंट दिया, एकदम आपको ना झंझोड़ के रख दिया, आपको या कह सकते हैं जिससे आप एक तरह से टूट गए। ऐसी कोई ना कोई चीज़ आपकी लाइफ में हुई जिससे आप अभी तक उस चीज़ से निकल नहीं पाए हो, और कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में वो चीज़ है। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। उसने ना हैंग कर दिया आपको पूरी तरीके से आप स्टॉप हो गए, और आप ये नहीं सोच पा रहे हो कि मैं अब इस चीज़ से किस प्रकार से निकलूं। आपकी फैमिली में बाहर कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जो आपके दिलो दिमाग में अभी भी वही है। आप सोते हो तो उसका ख्याल ज़रूर आता है, और आप उठते हो तो उस चीज़ का ख्याल ज़रूर आता है आपको। इस वजह से ना आप जो एक्चुअल में आपकी विश है उस पे आपका ध्यान कम जा पाता है। आपकी विश आप चीज़ों को बहुत अपने अंदर तक सीमित रखते हैं, ठीक है। अपनी चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। चीज़ें आपका पास्ट बहुत ज़्यादा आपके लिए बुरा रहा, ठीक है, जिसने आपको पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया, और आप उससे अभी तक उभर नहीं पाए हो। ये ब्लॉकेज हैं आपके, इस एनर्जी में पहुंच नहीं पा रहे हो आप। ये ब्लॉकेज ने आपको अपनी विश तक अभी तक नहीं पहुंचाया है। आपकी लाइफ में जो भी रहा हो वो एक लेसन था आपकी लाइफ का। प्लीज़ उससे सीखिए, ठीक है। हमारी ज़िंदगी में जितना भी निगेटिव होता है वो हमारे सिखाने के लिए ही होता है। ज़रूर सुनने में ये चीज़ लगता है कि हाँ इनके साथ में हो तो पता लगे इन्हें, लेकिन क्या किया जा सकता है, यही सृष्टि का सिद्धांत है। जो भी चीज़ है उनसे बाहर आइए, जो भी निगेटिविटी है उससे बाहर आ जाओ, आपकी विश कंप्लीट। ठीक है माय ब्यूटीफुल पीपल। मैं थोड़े से और इफ़ेक्ट आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, ये आप लोगों के ब्लॉकेज आए हैं, अब आप लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए अपनी विश के लिए उसके कार्ड्स निकालूंगी। ठीक माय पीपल, स्टार्ट करती हूँ मैं आप लोगों के कार्ड्स निकालना। प्लीज़ एंजल्स गाइड करें, जिन्होंने भी फाइल नंबर 3 को पिक किया है उनको क्या एक्शन लेने चाहिए अपने विश के लिए, क्या इफ़ेक्ट डालना चाहिए। प्लीज़ प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। द डेवल, 8 ऑफ पेंटिकल्स। माय ब्यूटीफुल पीपल, सबसे पहले तो आप ये काम करें कि आप काला धागा या जो जैसे नहीं हमारे मंदिरों में धागा मिलते हैं नज़र टोक के लिए, वो आप यूज़ किया करें। या फिर कहीं भी जो भभूत होती है हमारे भगवान की भभूत, ठीक है, हवन अवन की जो भभूति कही जाती है, तो उसको अपने माथे पर या उसको जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो अपने हल्का सा गले में लगा लें या हल्का सा उसको चाट लें, ठीक है। ये रेमेडी आप लोग कर लिया करें। आपकी चीज़ों में ना थोड़ा सा मुझे नज़र का भी कोई इफ़ेक्ट लग रहा है, तो इस इफ़ेक्ट से बचने के लिए आपको बस इतना ही एक्शन लेना है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें नेगेटिव एनर्जी से। सोल्ट वाटर से नहा लिया करें, ठीक है। और साथ में निगेटिविटी से बचने के लिए काला धागा या भभूत यूज़ किया करें आप लोग,
घर में रहें, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप बाहर घर से बाहर जाते हैं तो इस चीज़ को आप कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मुझे आपके में गलत नहीं लग रही हैं और सब बढ़िया है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कर्मा तो आप कर रहे हैं, मेहनत जिस हिसाब से आप कर रहे हैं, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अभी तक अच्छा ना रहा हो, लेकिन जो भी आप कर्म कर रहे हो उसका फल आपको मिलेगा और मेहनत करते रहिए चीज़ों को लेकर, ठीक है। मेहनत आपको स्ट्रांगली बहुत अच्छे से करनी है और अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है, नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करना है खुद को, ठीक है। अब मैं आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालूंगी कि यूनिवर्स, एंजल्स आप लोगों को क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या गाइडेंस है स्पेशली। वो अपना गाइडेंस और देना चाहेंगे आपको। सो मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो गाइड करें आप लोगों को। बस प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 3 को, आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है उनके लिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जस्टिस। सच्चे रहें अपनी चीज़ों के लिए, अपने कर्मा के लिए सच्चे रहें, ठीक है। अच्छे से चीज़ों को समझें, क्या चल रहा है आपके आसपास, क्या नहीं चल रहा है, हर एक चीज़ से सतर्क रहें। साथ में सच्चाई का हमेशा साथ दें, अच्छे लोगों का साथ दें, अच्छे लोगों के साथ में उठें बैठें और अच्छी अच्छी चीज़ों को करें। ये आपकी बहुत प्यारी गाइडेंस थी एंजल की तरफ से। आई होप आप लोगों को रीडिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। आप ऐसे ही अपना अच्छे से ख्याल रखें। माय ब्यूटीफुल पीपल, जितनी भी गाइडेंस आई हैं, जितने भी ब्लॉकेज आपके लिए आए हैं, जितने भी आपको एक्शन लेने हैं, प्लीज़ आप उस पर वर्क करिएगा। आपके विश में स्ट्रांगली हाँ आया था। जो ब्लॉकेज थी, जो भी आपको एक्शन लेने हैं, सारी चीज़ें आप लोग को गाइडेंस के साथ में ही बताई गई हैं, उस पर ज़रूर आप लोग वर्क करिएगा। आई होप आप लोगों को रीडिंग प्यारी लगी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को प्यारी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट में बहुत सारा प्यार दीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की क्या विश थी और उसके लिए क्या आया। ठीक है माय पीपल, अब मैं आप लोगों से बाय बाय करती हूँ। अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और मैं इसी आशा के साथ में आप लोगों से बाय बाय करती हूँ।